गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम, ठीक है। तो इससे पहले हम लोग कर चुके थे क्वेश्चन नंबर 8 तक, ठीक है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से। तो इससे पहले हम लोग जो भी मतलब सॉल्व किए क्वेश्चन, ठीक है ना, तो उसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि सब हम लोग का जितना भी क्वेश्चन हम लोग बनाए हैं सब हम लोग का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसलिए जितना भी क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं उसको आप लोग एक नोट्स से आप लोग ध्यान से कंटिन्यू बनाइए, और इससे अच्छा मेरा वीडियो आने वाला है, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या हो गया हम लोग का? क्वेश्चन नंबर 9 हो गया 60 तथा 80 के बीच आने वाली सभी अभाज्य संख्याओं, मतलब 60 से 80 के बीच में, ठीक है ना, 60 से 80 के बीच में, ठीक है, आने वाली 60 तथा 80 के बीच आने वाली सभी अभाज्य संख्याओं प्राइम नंबर का जो कितना है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे? ये जो हम लोग का है ये गवर्नमेंट जॉब में हम लोग का पूछे जाने वाली क्वेश्चन है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, ठीक है। सब हम लोग का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप लोग भी ट्राई कीजिए, ठीक है ना, कि इसका सॉल्व कैसे होगा, कितना इसका आंसर होगा, ठीक है। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है ना, आप लोग भी ट्राई कीजिए कौन सा इसका आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या निकालना है? 60 तथा 80 के बीच आने वाली सभी अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर का जो कितना होगा, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आपका हो गया आंसर 60 तथा 60 तथा 80 के बीच आने वाली अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हम लोग 60 से 80 के बीच निकालेंगे हम लोग। ये आपका हो गया 60 और ये हो गया आपका 80, ठीक है। तो हम लोग को निकालना है 60 से 80 के बीच आने वाली अभाज्य संख्या, मतलब जो कि किसी से डिवाइड, ओनली फॉर 1 से डिवाइड होगा, ठीक है, बाकी किसी से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो 60 के बाद क्या होगा? हम लोग क्या जानते हैं कि अभाज्य संख्या कौन सा होता है? जो ओनली फॉर 1 से डिवाइड होगा, बाकी किसी से डिवाइड नहीं होगा, उसको हम लोग अभाज्य संख्या बोलते हैं, ठीक है ना, प्राइम नंबर। तो इसके बीच हम लोग क्या हो जाएगा? ये 60 होगा, इसके बाद क्या होगा हम लोग का? 61 आएगा, 62 आएगा, 63 आएगा, 64 तो नहीं आएगा, 65 भी नहीं आएगा, 67 नहीं, 62 भी नहीं होगा आपका, 63 भी नहीं होगा आपका, सॉरी। ये हो गया आपका 61 हो गया, 67 हो गया, 67 के बाद हो गया आपका 71, 73। क्या हो जाएगा हम लोग का? थोड़ा सा इसको दूर लिखते हैं। तो आपका ये क्या हो जाएगा? 67 हो जाएगा, फिर हम लोग का 71 हो जाएगा, ठीक है। 71 के बाद 73 हो जाएगा, 73 और 79, ठीक है। तो क्या होगा हम लोग का 60 तथा 80 के बीच आने वाली अभाज्य संख्या कितना जाएगा? 60 से हम लोग 80 के बीच निकालें तो कितना जाएगा आपका? 61 हो गया, 67, 71, 73, 79, ठीक है। तो इसका हम लोग क्या निकालना है? इसका हम लोग का योग निकालना है, ठीक है। तो इसको योग कीजिए, इसलिए योग कितना था इसका? योग निकालिए, ये हो जाएगा 61 प्लस 67 प्लस 71 प्लस 73
प्लस 79। तो ये आपका कितना हो जाएगा, इसका आपका हो जाएगा 9 और 7 कितना होगा इधर, 9 7 16, 16 7 23, 23 और 6 29 31, 79 कितना हो जाएगा, ये आपका 9 1 हो गया, इधर का आपका 8 8 और 1 9 9 3 12 12 और 9 21, हाथ में 2, इधर 1 बचा, ये 6 और 6 12 और 7 19, 19 और 7 26, 26 और 7 33, और हम लोग का हाथ में कितना था 2, तो 33 और 2 35, मतलब 351। ठीक है, तो हम लोग का आंसर कितना हो जाएगा, सी नंबर, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हम लोग का आंसर सी। ठीक है, इसको एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए। ठीक है ना, क्या था हम लोग का क्वेश्चन, 60 तथा 80 के बीच आने वाली सभी अवैध संख्याओं प्राइम नंबर का जो कितना है। ठीक है, तो ये क्या था हम लोग का 60 तथा 80 के बीच आने वाली अवैध संख्या, मतलब जो कि हम लोग का 1 छोड़ के किसी से डिवाइड नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा 60 से 80 के बीच में, तो 61 जो है किसी से डिवाइड नहीं होगा, फिर 67 भी नहीं होगा, उसके बाद क्या आएगा 71 भी नहीं होगा, 73 भी नहीं होगा, 79 भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसका जो हम लोग को निकालना था ये हम लोग सबको ऐड कर दिए। ठीक है, तो ये कितना हो गया 351, ये हम लोग का आंसर हो गया, ये नंबर आंसर। ठीक है, तो इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, तो इसमें क्या है, यदि किसी संख्या में 21 को जोड़ा जाए, ठीक है, तो वह अपनी त्रिगुणी संख्या से 7 कम हो जाती है, तो वह संख्या कितनी है। ठीक है, तो आप लोग भी देखिए इधर। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं। इसमें क्या हो रहा है कि यदि किसी संख्या में 21 को जोड़ा जाए, ठीक है, तो वह अपनी त्रिगुणी संख्या से 7 कम हो जाती है। ठीक है ना, क्या हो जा रहा है इधर, यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए, ठीक है, तो वह अपनी त्रिगुणी संख्या से 7 कम हो जाती है, तो वह संख्या कितनी है। ठीक है, तो हम लोग के पास जो है संख्या हम लोग का दिया हुआ नहीं है। ठीक है, तो हम लोग को पहले संख्या निकालना, संख्या हम लोग मानेंगे। ठीक है ना, तो पहले हम लोग सॉल्यूशन माना कि संख्या बराबर x हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, तो प्रश्न से क्या इधर कि यदि किसी संख्या से 21 जोड़ा जाए, ठीक है ना, तो इसमें क्या करेंगे, संख्या से 21 हम लोग जोड़ते हैं। ठीक है, तो क्या हम लोग का प्राप्त होता है, ये क्या हो रहा है कि यदि किसी संख्या से 21 हम लोग जोड़ा जाए, ठीक है, तो वह अपनी त्रिगुणी संख्या से 7 कम होती है। मतलब इसी जो संख्या है इसका त्रिगुणी संख्या से आप लोग संख्या क्या माने, इसमें x माने, तो ये क्या हो जाएगा, अगर इसमें हम लोग 21 जोड़ देते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, संख्या इसकी त्रिगुणी संख्या से 7 कम हो जाती है। मतलब आपका ये संख्या है, इसको 3 गुना हो जाएगा, मतलब 3x हो जाएगा। फिर क्या बोला, 7 कम हो जाएगी, मतलब ये माइनस इसमें 7 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो गया x है इधर, इसको अगर इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा -3x, कितना हो जाएगा -7 और -21 ऐसा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जा रहा है, ये -2x, ये इससे माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये माइनस में जाता है x, इसमें माइनस करेंगे तो 3x -3x प्लस x कितना हो जाएगा, ये -2x हो गया। ये कितना हो जाएगा आपका इक्वल टू -28, क्योंकि दोनों माइनस में इसलिए ऐड हो गया इसका। ठीक है, 28, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया। ठीक है, तो इसलिए x कितना हो जाएगा इसका, इसलिए x इक्वल टू 28/2, तो ये कितना हो जाएगा आपका 14, तो इसलिए x इक्वल टू कितना हो गया 14 हो गया। तो इसलिए संख्या x इक्वल टू कितना हो जाएगा 14, ये हम लोग का आंसर। क्या किया हम लोगों ने,
ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है हम लोग का कि यदि किसी संख्या में 21 को जोड़ा जाए, ठीक है ना, तो वो अपनी त्रिकोणीय संख्या से 7 कम हो जाती है, तो वो संख्या क्या है? ये क्या है? हम लोग पास संख्या दिया हुआ नहीं है, ठीक है ना, हम लोग पास संख्या दिया हुआ नहीं है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, संख्या में अगर हम लोग 21 ऐड कर देते हैं, ठीक है, 21 अगर हम लोग ऐड करते हैं तो क्या हो जाता है, वो जो संख्या हम लोग लेते हैं इसमें अगर 21 हम लोग ऐड करते हैं, ठीक है, तो जो संख्या हम लोग का आएगा क्या हो जाएगा उसमें, त्रिगुणी संख्या, अपनी संख्या जो पहले हम लोग संख्या था, कितना संख्या था हम लोग एक्स मानते हैं, तो इसको क्या हो जाएगा, त्रिगुणी हो जाएगा, त्रिगुणी संख्या से 7 कम, मतलब 3 गुनी होगा, प्लस इसमें क्या हो जाएगा 7 उसमें कम हो जाएगा, मतलब त्रिगुणी एक्स था क्या हो गया 3x हो गया, और कम 7 कम मतलब -7 हो गया, ठीक है। फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हम लोग का हो गया कितना, x हो गया, इसको हम लोग इस साइड लेंगे तो माइनस में थे -3x हो गया, इसको हम लोग इस साइड लेंगे कितना -7 था पहले से, -21 हो गया, तो ये आपका -3x ज़्यादा था कम था x में, तो इसलिए -2x हो गया, और ये आपका कितना हो गया 7 - 21 -7 - 21 कितना 28 हो गया, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, इसलिए x होगा कितना 28/2 हो गया, 14 हो गया, तो इसलिए संख्या x कितना मानने से हम लोग का x आया 14, तो 14 हो गया, मतलब आंसर कितना हो गया हम लोग का, आंसर नंबर ए, ठीक है। तो ये हम लोग का आंसर है, ठीक है, ये हम लोग का आंसर कितना आ गया, ये नंबर आंसर, ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे इसका शॉर्ट ट्रिक्स करना हम लोग शॉर्ट में, ये इसका शॉर्ट में आंसर कैसे होगा, क्योंकि हम लोग का जो भी गवर्नमेंट एग्जाम होता है उसमें क्या होता है हम लोग को शॉर्ट में क्वेश्चन, क्योंकि टाइम हम लोग का कम रहता है, ठीक है ना, 1 मिनट 1.5 मिनट का टाइम रहता है, इसलिए हम लोग को शॉर्ट में हम लोग को जल्दी से हम लोग को आंसर निकालना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग को क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना है, ठीक है ना, क्वेश्चन को पढ़ के हम लोग को पहले समझना है कि क्या बोल रहा है, ठीक है। तो इसमें पढ़ते हैं ठीक से, फिर से, यदि किसी संख्या में 21 को जोड़ा जाए, ठीक है ना, तो आप वह अपनी त्रिगुणी संख्या से, मतलब जो संख्या हम लोगों ने लिया था, ठीक है ना, उसमें अगर 21 जोड़ देते, ठीक है ना, तो क्या हो जाता है, त्रिगुणी संख्या से 7 कम हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या मानेंगे, मानते हैं कि संख्या हम लोग x हो गया, ठीक है ना, ठीक है, संख्या हम लोग x हो गया, अच्छा हम लोग संख्या a भी मानते हैं, a भी मान सकते हैं, ठीक है ना, मानते हैं संख्या हम लोग का a हो गया, ठीक है ना, a इक्वल टू संख्या हम लोग का जो है ना a हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाता है, अगर इसमें से जोड़ता है 21 तो हम लोग का क्या प्राप्त होता है, इसी संख्या से होगा, क्या होगा इसमें त्रिगुणी, अपनी संख्या से त्रिगुणी, तो ये क्या हो जाएगा 3a हो जाएगा, 3 × a, ठीक है, 3 गुनी हो गया ये, तो क्या होता है फिर 7 कम होता है, तो फिर -7 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें फिर क्या हो जाएगा हम लोग का, ये आपका हो गया a प्लस इधर 21 इक्वल कितना होगा इधर 3 × a 3a -7, ठीक है, और ये आपका क्या हो जाएगा, इसको हम लोग इस साइड में लेके आते हैं तो क्या हो जाएगा इधर a -3a इक्वल टू कितना हो जाएगा इधर -7 -21 ये वाला, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा हम लोग का, ये आपका माइनस हो गया तो कितना -2a इक्वल टू -28, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो इसलिए ये इक्वल टू कितना हो गया, इसलिए ये इक्वल टू हो गया हम लोग का 28/2, तो कितना हो जाएगा हम लोग 14 हो गया, तो इसलिए संख्या बराबर कितना हो जाएगा, संख्या कितना हो गया 14 हो गया, x इक्वल टू 14, ये हम लोग का आंसर, ये हम लोग का शॉर्ट ट्रिक्स में है, ठीक है, ये हम लोग का आंसर, ये नंबर ये, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो हम लोगों ने जितना क्वेश्चन सॉल्व किया, ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिएगा, कहीं भी अगर आप लोग का थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं आना चाहिए, ठीक है ना, उसके लिए मैं हमेशा कोशिश करूँगा। आप लोग को मेरा वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक कमेंट कीजिएगा, ठीक है, तो मुझे थोड़ा सा क्या होगा, उसमें मुझे मोटिवेट मिलेगा और हमें अच्छा से पढ़ाने का मैं कोशिश करूँगा, ठीक है, और मुझे मोटिवेट होगा, ठीक है ना, तो और आप लोग के लिए मैं अच्छा करूँगा, ठीक है। तो आप लोग का कोई भी दिक्कत इस समय नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, कहीं भी कुछ दिक्कत होगा आप लोग का समझने में तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसके लिए स्पेशल करूँगा, क्लास करूँगा, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू एवरीबॉडी, आगे क्लास में हम लोग देखेंगे, ठीक है। आज इतना ही करते हैं, ठीक है, जितना भी क्वेश्चन हो आप लोग का अपना सॉल्व कीजिएगा, अपना समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना, कहीं भी आप लोग का डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है, इतना ही।